डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से मेरा ताल्लुक़ है और बदकिस्मती से वो इलाका ऐसा है तहसील फ़रोज़ वाला जहाँ उस दौर में इतने ज़्यादा लोगों का पढ़ाई की तरफ रुझान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लोग गांव वगैरह से लोग आए थे, हम भी गांव से वहाँ पे आए थे और इतना रुझान नहीं था। तो हमने शुरू कर दी स्टडी। स्कूलिंग जो है वर्कर्स वेलफेयर स्कूल से की, क्योंकि मेरे वाले साहब जो है रावी रियान मरीदके के पास फैक्ट्री है वहाँ मुलाजम थे और उन्होंने वर्कर्स वेलफेयर कोटे में जो है स्कूलिंग शुरुआत करवा दी। और स्कूल जो थी वो इंग्लिश मीडियम में थी और जो हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, हमारे स्कूल का ओवरऑल जो माहौल था वो उर्दू मीडियम और पंजाबी स्पीकिंग था। तो एकेडेमिया सारा इंग्लिश मीडियम में, टीचर उर्दू बोलते थे, घर में पंजाबी बोली जाती थी, तो मिक्सचर था तीनों ज़बानों का। तो वो ठीक तरीके से कुछ स्टडी हो नहीं पाई, जिसकी वजह से मैंने 9th क्लास में आगे स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी और प्राइवेट पेपर दे के जो है वो मैट्रिक बड़ी मुश्किल से कवर की और मैट्रिक जो है वो ख़त्म हुई। उसके बाद इंटर में एडमिशन लिया। एक दोस्त था वो एफएससी करने लगा, कहता है यार एफएससी करनी है। अच्छा, मैंने कहा मैंने क्या करना है, घर वालों को कुछ पता नहीं था क्योंकि घर में पहले कोई इस तरह पढ़ा लिखा है नहीं था। वो कहते जो आपको सही लगता कर लो। मैंने दोस्त को देखा जनाब एफएससी शुरू कर दी। जब एफएससी शुरू कर दी तो अब वो एफएससी काफ़ी हेक्टिव मतलब एकेडेमिया था। हम शुरू से नालायक वो थे, सारा सिलसिला इतना रुझान नहीं था पढ़ाई की तरफ, गेमिंग की तरफ ज़्यादा था। हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, कंप्यूटर यूज़ करते थे। तो एफएससी जब मुकम्मल हुई बड़ी मुश्किल से जनाब, तो छुट्टियों के बाद मैं यहाँ आया बागे जना। यहाँ मैंने देखा एक वैन खड़ी है जिसके ऊपर बड़ी सी डिश लगी हुई है, अंदर पूरा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। मैंने कहा ये पता नहीं नई गाड़ी देखी है मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा, पहले तो कभी ऐसी गाड़ी नहीं देखी हमने। तो वो जब देखी तो मैंने कोशिश की कि उस गाड़ी को मैं देखूँ, परखूँ कि इसमें है क्या। तो उन्होंने मना कर दिया, भैया पीछे हट जाए, ये मीडिया की गाड़ी है, तो इसको DSNG बोलते हैं, ये सारा लाइव कवरेज का जो सिलसिला होता है इस तरह होता है। तो मुझे तब से मीडिया का एक शौक आ गया कि यार मैंने ना ये मीडिया में जाना है। मैंने कहा कि ये क्या है मीडिया, कहते बस छोड़ो आप चले जाओ। उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई, मैं 2 घंटे तक वहाँ गाड़ी के इर्द गिर्द घूमता रहा, उसे ऑब्जर्व करता रहा कि ये डिश क्या है, इसका मकसद क्या है। वो खैर सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो अब एडमिशन कहीं हो नहीं रहा था। यूनिवर्सिटियों में मेरिट बहुत ज़्यादा थे, ना ही पहले हमारे घर में कोई यूनिवर्सिटी में गया था। मैं पहला घर का वाहिद बच्चा था जो यूनिवर्सिटी लेवल तक जाना चाह रहा था। तो घर वालों ने कहा यार इसको BA कर लो प्राइवेट पेपर दे के, या BCom कर लो जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली रुझान होता है। लेकिन मेरा जो दोस्त जिसके साथ मैंने एफएससी की वो यूनिवर्सिटी तक पहुँचा, तो मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं यार यूनिवर्सिटी में जाऊँ, एक यूनिवर्सिटी का माहौल देखूँ, ताकि मैं आज जाऊँगा तो मेरे आने वाली नस्ल जो है यूनिवर्सिटी देख सकेगी। तो पता चला जी सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, कोई मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा ले लें। अब ये नहीं पता था कि मैथ्स कम्युनिकेशन का मीडिया से ही ताल्लुक है जिसका मुझे शौक था। तो लकीली अल्लाह का करना ऐसे हुआ तो उसी डिग्री में उसी डोमेन में मेरा एडमिशन हो गया जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट भी था। तो उसके साथ ही मैंने जो है वो एक अजोका थिएटर का सफ़र शुरू कर दिया। वो एक लंबी कहानी है कि एक्टिंग की और सारा इंडिया के भी ट्रिप की, हमने एक्टिंग की उसमें। तो जब यूनिवर्सिटी में आया तो वहाँ आके यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से मैंने कहा कि मैंने थिएटर करना है यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा हाथ नहीं पकड़ाया। उन्होंने कहा यार ये गांव से आता है फिरोज़ वाला शादरा से, तो इसकी क्या औकात है, इसको हमने रखना नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मेरा एक शौक है। उन्होंने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई पहले 2रे सेमेस्टर में। 3रे सेमेस्टर में आगे मेरा इंडिया का ट्रिप लग गया। 2 दिन इकट्ठे ही हमारे पूरी ये दुनिया में ट्रैवल करता है। जोगा थिएटर नॉन कमर्शियल थिएटर ग्रुप है पाकिस्तान का वाहिद जो हिस्टोरिकल प्ले करता है, करंट अफेयर्स पे करता है। तो जब इंडिया से वापस आया तो यूनिवर्सिटी वालों को पता चला यार बच्चा इंडिया से आया है। डिपार्टमेंट ने मेरा पीछा कर दिया। उन्होंने कहा यार इसको पकड़ो, अब तुम आ जाओ हमारे पास थिएटर में, तुम्हारी अब वैल्यू अच्छी है तो तुम हमारे साथ करते रहो। तो इस तरह यूनिवर्सिटी का जो एक सफ़र हुआ मुकम्मल। तो उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मैंने थिएटर तकरीबन 6-7 साल किया। 6-7 साल थिएटर के बाद जब मेरे यूनिवर्सिटी का ख़त्म हुआ तो मैंने कहा यार अब जर्नलिज्म की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन था। तो मैंने एज ए रिपोर्टर एक इंटर्नशिप शुरू कर दी। एक A-Lite चैनल आ रहा था तब, कोई पुराना था वहाँ, और यकीन करेंगे 3 माह तक मैं वहाँ जो है इंटर्नशिप करता रहा। पाकिस्तानी एक्टर जो है वो काम करता है स्क्रीन के लिए, अपने आप को फेम देखता है कि मैं मशहूर हो जाऊंगा। वो एक्टिंग को, जो एक्टिंग का हक अदा करना है वो हक अदा नहीं करता, ना उसकी ट्रेनिंग करता है, ना उस तरीके से काम करता है। हम जब दिल्ली में, तो दिल्ली में हमारा इंटरेक्शन एक सेशन हुआ। नसीरुद्दीन शाह जो एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, इंडिया के अच्छे अदाकार हैं, उन्होंने हमें बताया, हमने उनसे पूछा कि आप जब थिएटर का एक प्ले करते हैं उसकी रिहर्सल जो है वो कितनी देर करते हैं।
उन्होंने कहा जी हम 6 माह रिहर्सल करते हैं, 7वें माह जाके परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमारे लिए बड़ा एक नई चीज़ थी कि यार हम हैरान हो गए कि ये लोग 6 माह एक ड्रामे की रिहर्सल करते हैं, एक स्क्रिप्ट की रिहर्सल करते हैं, जबकि हमारी यहाँ प्रैक्टिस ये है कि हमने 1 माह बाद परफॉर्मेंस है तो हमने 25 दिन रिहर्सल करनी है। तो तंग आके कहना यार किसी तरीके से जान छूट जाए, ड्रामा हो जाए, और ये हम रोज़ रोज़ तंग आ गया रिहर्सल करके। अब आप खुद ही देखेंगे एक बंदा 6 माह रिहर्सल कर रहा है और हम 25 दिन में तंग आ गए हैं। पाकिस्तानी एक्टर जो है उसे मशहूर होने का, उसे फेम लेने का ज़्यादा शौक है, ना कि एक्टिंग में वो वर्किंग करे, मेहनत करे। कम एक लोग हैं, और पहले वो लेजेंड थे जो पाकिस्तानी अदाकार थे जो आज आप स्क्रीनों पे देख रहे हैं, उन्होंने काम किया। लेकिन आजकल नया यूथ जो एक्टर आ रहा है उसे मशहूरी क्या ज़्यादा है कि मेरा फेम हो जाए, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे। जबकि इंडियन डायरेक्टर मैंने देखे हैं लोगों को परफॉर्म करके दिखाते हैं कि आपने ये इस कैरेक्टर को इस अंदाज में निभाना है, लेकिन पाकिस्तानी डायरेक्टर जो है वो सिर्फ बताने की हद तक ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं दिखाते। जो ही मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई मैथ कम्युनिकेशन में, तो मैंने एक चैनल में इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी, उस चैनल ने मुझे कहा जी आपको जो है ना हम पैसे पूसे नहीं देंगे, आप आएँ हम आपको काम सिखाएंगे। अब बदकिस्मती से यहाँ काम उस तरीके से सिखाया भी नहीं जाता, तो मैंने जब काम का आगाज़ किया, मैंने 3 माह तक एक चैनल में रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग में बीट्स होती हैं, एजुकेशन सेक्टर होता है, पॉलिटिकल होता है, हेल्थ होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है। तो कोई बीट शीट नहीं थी, तब ट्रेंड नहीं था। जब मैंने इंटर्नशिप की उन्होंने कहा आपने सब इवेंट लाहौर के कवर करने हैं, तो मैं हर इवेंट पे पहुंच जाता था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंच जाता था, और पहुंचता किस तरीके से था, अपने पल्ले से इन्वेस्ट करके मोटरसाइकिल से मैं पूरा लाहौर के इवेंट कवर करता था। अपने साथ कैमरामैन मेरे पीछे बैठता था। सख्त गर्मी थी, जून का माह था मुझे याद है, और रमज़ान मुबारक का महीना था, और आप रोज़े की हालत में निकलते हैं सुबह, कैमरामैन आपके साथ बैठता है। आप एक दफ़ा मॉडल टाउन जा रहे हैं, एक दफ़ा आप डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, एक दफ़ा एयरपोर्ट पे कवरेज करने जा रहे हैं, तो रोज़ाना 40-50 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना गर्मी में। तो उस चीज़ ने मुझे सिखाया, मुझे थकाया नहीं। हर आने वाले सूरज, चढ़ते सूरज ने मुझे कहा कि अभी तुम्हारी थकावट नहीं है, अभी तुमने काम करना है। तो उस रिपोर्टिंग के मेरे लगन था, मैंने कहा कि अब मैंने डिग्री किया तो मैंने काम करके दिखाना है। तो उस मेहनत पे मैं लगा रहा। 3 माह बाद फिर एक नया चैनल लॉन्च हुआ, नियो टीवी, जिसमें अभी रिसेंटली मैं काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे एक अच्छे डेजिग्नेशन पे, अच्छे पैकेज में मुझे अच्छी जॉब ऑफर हो गई। अगर वो मैंने 3 माह अपनी मोटरसाइकिल पे ना लगाए होते, यकीन करें आज मुझे उस लेवल का पैकेज या अच्छी जॉब ऑफर कभी नहीं होनी थी। वो 3 माह का सिला अल्लाह पाक ने बाद में दिया। और जो स्टूडेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, मैं उन्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने से पहले ही कोशिश करें, आखिरी सेमेस्टर है या अभी 2 रहते हैं, आप लोग फ्री इंटर्नशिप मिलती है आप करें। आप करेंगे तो कल को आपको अच्छी जॉब मिलेगी, वरना आप नाकाम हो जाएंगे। अच्छा, रिपोर्टर जो होता है वो जब फील्ड में उतरता है तो उसे एक आम इंसान से हट के चीज़ों को देखना होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कोई प्रोटेस्ट हो रहा है सड़क के ऊपर, तो आम इंसान वहाँ से गुजरेगा, वो देखेगा कि प्रोटेस्ट हो रहा है, वो वहाँ से परेशान होगा देख के, और उसे रास्ते में भी नहीं मिलेंगे और वो गुजर जाएगा। जो रिपोर्टर है, जिसकी ड्यूटी है, उसने देखना है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इन लोगों के क्या मुतालबात हैं, क्या ये मुतालबात जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, इंतज़ामिया इनके साथ किस किस्म का जो है बर्ताव कर रही है। उस सारे एस्पेक्ट को देखते हुए उसने एक रिपोर्ट मुकम्मल करनी है कि यहाँ पे क्या हैपनिंग हो रही है, उसको फिर एक रिपोर्ट करना है। रिपोर्टर जो है उसको चाहिए कि महीने में 1 मरतबा हॉस्पिटल का चक्कर लगाए, लारी अड्डे का चक्कर लगाए, पुलिस जो स्टेशन है वहाँ का चक्कर लगाए, जेलों में कैदियों को देखे, हॉस्पिटल में जो के लोगों से इंटरेक्शन करें, मरीज़ों से, कि उनकी क्या फीलिंग्स है। दुनिया के तमाम शोबों में वो एक दफ़ा जाए, ऑब्ज़र्व करे, फिर ही उसका दिमाग खुलेगा, उसे पता चलेगा कि इस पूरी दुनिया में किस डिपार्टमेंट में लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। उन चीज़ों को जो ऑब्ज़र्व करके वो लिखेगा या इन्फॉर्मेशन टीवी में बोलेगा, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी रिपोर्ट होगी, जो एक आम रिपोर्टर उस तरीके से नहीं कर सकता। सिंपली ये आप कर लें कि किसी भी हैपनिंग को ऑब्ज़र्व करके एक अच्छी, जैसे पार्लियामेंट्री ज़ुबान जिसे कहा जाता है, उसमें लोगों तक आवाज़ पहुँचाना जो है वो रिपोर्टर का बेसिकली काम है।
अच्छा, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो रिपोर्टर्स की मॉरल एथिक्स की ट्रेनिंग है वो नहीं हो रही मार्केट में। मैंने अभी तक पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग नहीं देखी। हाँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर की, यूएसए की, इंग्लैंड की, या कुछ एसोसिएशंस हैं जर्नलिज्म की, वो पाकिस्तान में लोग आते हैं, कहीं कहीं वो वर्कशॉप्स की जो है सूरत में ट्रेनिंग्स करवाते हैं। अगर 1000 जर्नलिस्ट है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी जो है 10-15 को मिलती है, वो 3 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप में चीज़ें सीख जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर सेटअप नहीं है कोई ट्रेनिंग का। रिपोर्टर एथिक्स किस तरीके से सीखेगा, उसे किस तरीके से कवरेज करनी है, उसने किस फॉर्मेट में खबर देनी है, वो ट्रेनिंग नहीं है। मैंने जब ये फील्ड में उतरा तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें इकट्ठी की। मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया जिसे मैंने डिवाइड किया 3 दिनों में कि यार ये मॉड्यूल जो है ना, जो बच्चा एकेडेमिया से प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है, अगर उसे ये दे दिया जाए, उसे बता दिया जाए, तो वो अच्छा जो है परफॉर्म कर सकेगा। अब मैंने वो सारे एक्सपीरियंस अपना करते हुए कलेक्ट किया, उन चीज़ों को बनाया, और मैंने एक्सपीरियंस के तौर पे मैं एक यूनिवर्सिटी में गया। मैंने कहा जी मैंने एक वर्कशॉप करवानी है स्टूडेंट्स को, ये मेरा मॉड्यूल है। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, वेलकम किया, और वो सक्सेसफुल हुआ। अब देखा देखी एक की तरफ से मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में गया, 2 यूनिवर्सिटी में मेहनत करके खुद गया, उसके बाद मुझे 4 यूनिवर्सिटियों ने खुद कॉल करके बुलाया कि भाई आप जो मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं ये पहले यहाँ ना हमारे एकेडमियों में पढ़ाया जा रहा है, ना ही कोई अदारा सिखा रहा है, तो ये चीज़ें बताएं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो स्ट्रगल की और कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, और वो मॉड्यूल मेरी ख्वाहिश है कि मैक्सिमम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि जो लोग एकेडेमिया से प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, एथिक्स के वाले से ना हो, उन्हें ये ना परेशानी हो कि पाकिस्तान में ये इवेंट किस तरीके से हो रहा है। अब सैकड़ों इवेंट रैली हो रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई एहतजाज हो रहा है, कोई जलसा जुलूस हो रहा है, कोई रैलियाँ हो रही हैं। हर इवेंट को किस तरीके से कवर करना है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उसको किसमें से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, इन तमाम चीज़ों का मैंने वो मॉड्यूल तैयार किया अपने तजर्बे की बुनियाद पर, और वो स्टूडेंट में जो है वो दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं जब फील्ड में काम कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने जो कुछ अपनी यूनिवर्सिटी बैचलर लाइफ में पढ़ा था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। यहाँ इंटायरली डिफरेंट काम है। मैंने सोचा कि मैं अपने काम को जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इकट्ठा करके स्टूडेंट से शेयर करूँ बातें कि ये चीज़ें फील्ड में इस तरीके से हो रही हैं। मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू कर दूं विजिटिंग पे। तो मैंने जब राब्ता किया तो मुझे पता चला जी एमफिल रिक्वायर होता है, यूनिवर्सिटी HEC अलाउ नहीं करती कि आप विदाउट एमफिल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकें। तो मैंने फिर उस चीज़ को देखते हुए मैंने एमफिल का डिसीजन लिया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने एमफिल स्टार्ट कर दिया। अब एमफिल मेरा ख़त्म हुआ तो फिर मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू किया। अभी रिसेंटली जो है मैं एक यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, रेडियो और TV मैनेजमेंट। आप यकीन करें स्टूडेंट का फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आया। स्टूडेंट ने ये बोला है कि जो आपने चीज़ें बताई हैं अपने एक्सपीरियंस की तजर्बे की बुनियाद पर, वो कोई भी हमारा एकेडेमिया का टीचर नहीं बता रहा। उसकी वजह यह है कि एकेडेमिया का उस तरीके से तजर्बा ही नहीं है, क्योंकि फील्ड में आपने प्रैक्टिकली काम देना है। मैं अब रेडियो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो रेडियो में मैंने बच्चों को उस क्लासरूम के अंदर जो है, मैंने कहा आप अज्यूम करें ये रेडियो स्टेशन है, बच्चे का मुंह मैंने दीवार की तरफ किया है और पीछे स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने उसको बोला है लड़के को कि आप यहाँ बैठें, अपने टॉपिक पे बात करें जैसे रेडियो पे बोलते हैं। तो बच्चे सवाल करेंगे, आप समझे कि वो लाइव कॉल ले रहे हैं आप। तो बच्चों की रिहर्सल करवाई, क्लासरूम में सेशंस करवाए, तो बच्चों को ये फील आ रहा है कि हम रेडियो स्टेशन में बैठ कर रेडियो कर रहे हैं प्रैक्टिकली। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग मैंने पढ़ाया विजिटिंग में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, तो बच्चों से प्रैक्टिकली काम करवा रहे हैं कि भाई आप जाएं फील्ड में, नीचे उतरें, आप जाके इसकी रिपोर्ट बनाएं, इसका पैकेज बनाएं, एक अच्छी सी कवरेज करें और प्रैक्टिकली फोकस करें। यानी टोटल यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर में अगर 30 लेक्चर होते हैं, तो मैंने उसको ये कर दिया कि भाई 15 आप एकेडेमिया के करें और 15 को बच्चे को प्रैक्टिकली करवाएं, क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चा करेगा तो फील्ड में उसकी एक्सेप्टेंस है, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। डिग्री आपके काम नहीं आनी, डिग्री जस्ट ओपन द डोर। उसने देखना है इंटरव्यू लेने वाले ने, उसने कहना है जी ये डिग्री है, ठीक है आप काम करके दिखाएं। बच्चा कहता है जी सर ये तो हमें पढ़ाई ही नहीं, ना हमने ये काम किया, तो वहाँ बच्चे को रिजेक्शन का सामना आता है, बच्चा परेशान होता है। तो जब मैं अपने एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया बच्चों से, बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने वो एक्सपीरियंस को, मॉड्यूल को पढ़ा प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी में, उसके बाद इंटरव्यूज दिए और वो कामयाब हो गए। क्योंकि वो कहते थे कि हम हैरान हैं कि टीचर वो चीज़ें वही पूछी गई हैं जो आपने हमें सिखा दिया। तो मेरा ये इल्तिजा है गवर्नमेंट से भी
और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि मॉड्यूल को जो है ना थोड़ा प्रैक्टिकली में लेके आए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का, वो जब फील्ड में जाए तो उसे चीज़ें नई नई ना लगे, उसे यूँ लगे कि ये चीज़ें मेरी प्रैक्टिस में ऑलरेडी आ चुकी हैं।